हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। यह है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो कंपोजिट नंबर्स होते हैं जैसे जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हों, मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, या फिर आप जैसे 4 है, 4 के फैक्टर 1 2 एंड 4। तो देखो, एक 1 है, एक 4 है और इसके अलावा भी एक और फैक्टर है। 4 के 3 फैक्टर है, तो ये फर्स्ट कंपोजिट नंबर है वैसे। ठीक है, इससे पहले 2, तो 1 और 2 ही है इसका फैक्टर, 2 ही फैक्टर हैं, तो ये हुआ आपका प्राइम नंबर। जिसका 1 एंड खुद वो अपना फैक्टर हो तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और यहाँ पे देखो 4 के हैं, 1 भी है, 4 भी है, इसके अलावा एक और फैक्टर है, उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो आपको यही प्रूव करना है कि ये जो गिवन नंबर हैं इनका आपका क्या है, मोर देन 2 फैक्टर हैं या फिर ये कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ से देखिए 13 है, यहाँ भी 13 है, दोनों में से 13 कॉमन आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 13 को 13 इंटू 1। तो जब 13 कॉमन लिया, यहाँ बचा 7 इंटू 11 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 13 इंटू 77। 11 7 जा 77 प्लस 1, ये हमारा आ गया 13 इंटू 78। देखिए ये नंबर हमारा सॉल्व करने पर आ गया 13 इंटू 78। अब 13 भी है, 78 भी है, ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर है ना, दो डिफरेंट डिफरेंट नंबर है। और कंपोजिट नंबर में क्या होता है, एक 1 और एक अलग से नंबर, जैसे 2 एंड 1 आ गया। बट यहाँ पे क्या है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, ये खुद एक कंपोजिट नंबर है। 78 क्या है, एक कंपोजिट नंबर। इसके फैक्टर जैसे 2 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, फिर 13 के टेबल में भी आता है, 39 के टेबल में भी आता है। इस तरह इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। 78 एक क्या है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं। ये खुद क्या है, प्राइम नंबर। बट आपको तो ये लिखना है, जैसे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसकी वैल्यू आ गई आपकी सॉल्व करके 13 इंटू 78। तो ये सारा ही नंबर दो डिफरेंट डिफरेंट नंबर का प्रोडक्ट है, इसमें 1 इंक्लूड नहीं है। तो अगर हम 1 भी लिख लें, क्योंकि 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर तो वही रहता है। देखिए कितने फैक्टर हो, ये 13 इंटू 78 इंटू 1, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 78 के जो है फैक्टर हैं 2, 39, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अगर ये कंपोजिट नंबर है तो नेचुरल है इसका किसी के साथ प्रोडक्ट करेंगे वो भी क्या आएगा, एक कंपोजिट नंबर ही आएगा, कंपोजिट नंबर ही आएगा। तो नेचुरली है ये नंबर आपका क्या है, कंपोजिट नंबर। ओके, ये नंबर सॉल्व करके ये आया, और ये जब इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर अलग अलग। ठीक है, तो ये आपका कंपोजिट नंबर हुआ। तो कंपोजिट नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर में कंपोजिट नंबर ही आता है। ठीक है, अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1। ये आपको प्रूव करना है कंपोजिट नंबर। ओके, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ से देखो ये प्लस 5 भी है, और दोनों में देखो 5 कॉमन आ जाएगा, 5 को हम 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से 5, यहाँ से 5, दोनों से 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि हमने 5 बाहर कॉमन ले लिया है। और नेक्स्ट में बचेगा 5 कॉमन ले ली तो बचा 1
इसका आंसर आएगा 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सबको क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 1 2 जो 2, 2 3 जो 6, 6 4 जो 24, 24 इंटू 6 करना है और उसके आंसर में मल्टीप्लाई करना है 7। तो 24 इंटू 6 करेंगे तो 6 4 जो 24, 2 6 2 जो 12 प्लस 2 144। अब 144 आया, इसका मल्टीप्लाई करना है हमें 7। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 28 प्लस 2 33, 7 1 जा 7, 7 प्लस 3 10। तो आगे 1008 और प्लस है 1, ये वाला है ना, इनको मल्टीप्लाई करके आए ये और प्लस 1। अब नेक्स्ट आपका 5 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1009। तो ये आपका जो भी नंबर था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये पूरा ही सॉल्व करके आपका आया 5 इंटू 1009। अब देखिए ये भी क्या है, इस नंबर को सॉल्व करके दो डिफरेंट नंबर आ गए, है ना, दो डिफरेंट नंबर आ गए। तो दो डिफरेंट नंबर का प्रोडक्ट जब हो तो वो हमेशा क्या होता है वो कंपोजिट नंबर, बट उसमें 1 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जैसे वही एग्जांपल, जैसे 3 ले लो, 3 है 1 इंटू 3 का प्रोडक्ट, तो यहाँ पे 1 है और एक 3 है। तो जब दो ही टाइप के नंबर होते हैं, एक वो खुद और एक 1, तो वो तो होता है प्राइम नंबर। जब 1 और खुद एक क्या हो वही नंबर, तो वो तो आपका होता है प्राइम नंबर। बट यहाँ पे देखिए एक ये नंबर है अलग से, एक ये नंबर है और यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख लो, 1 होगा तो ये टोटल कितने बन जाएंगे 3 फैक्टर बन जाएंगे ना। एक ये इस नंबर को सॉल्व करके 3 नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है, तो वो क्या होगा ऑब्वियसली एक कंपोजिट नंबर। या फिर कंपोजिट नंबर को आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि जब भी हम किसी नंबर को बस 1 और उसका ही प्रोडक्ट के साथ लिख सकें तो वो प्राइम होता है, अदरवाइज क्या होता है वो कंपोजिट। तो यहाँ पे एक 5 है, एक 1009 है और 1 इसका अलग से है, क्योंकि इंटू 1 भी कर देंगे तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये भी आपका क्या है एक कंपोजिट नंबर। ओके, थैंक यू।